पुलिस कुमार आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। सिंगरौली में लगातार एक और भ्रष्टाचार का जिस तरह से पहाड़ बनता जा रहा है, दूसरी ओर यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी अब उसके खिलाफ मोर्चा खोलने लगी है। ठीक उसी तरह आपको बता दें, जो हमारे पीछे बैनर देख पा रहे हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी की जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, बैनर जो लगा हुआ है, इन्होंने जो आज नगर निगम गेट के सामने यानी मुख्य गेट के सामने एक धरना प्रदर्शन के तहत इन्होंने लिखा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो। इसके तहत इन्होंने आंदोलन और अनशन में बैठे हुए हैं। तमाम जो ये चेहरे देख पा रहे हैं कि यहाँ की जिलाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल और महिला विंग की जिलाध्यक्ष, तमाम वो पदाधिकारी और महिलाएं जो आम आदमी पार्टी से अपना नाता रखती हैं। जो तमाम जो चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ से भारी संख्या में लोग भी उपस्थित हैं जो लगभग सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे, आखिर इनकी मांगे क्या हैं, क्या ऐसी समस्याएं जा रही हैं कि प्रशासन इन्हें धरना पर बैठने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में तमाम जगह विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन क्या सिंगरौली की तस्वीर जस की तस है या फिर बदलते हुए परिवेश में क्या यह धरातल पर है? हमें लगता है उन सभी मुद्दों को लेकर इनसे बात किया जा सकता है। पहले मैं डायरेक्ट प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल जी से बात करूँ, यह धरना बैठने का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 सितंबर को नगर निगम में राजेश सोनी की अध्यक्षता में हम लोग ने ज्ञापन सौंपा था कि पूरे 1 से 45 वार्ड तो हम लोग ने चिन्हित किया था कि कहाँ कहाँ पूरा स्वच्छता को लेकर हर चीज़ की फ़ोटो सहित दिया था कि जब तक आप सब ये सब 10 मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे तब फिर उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पे। लेकिन उनको अभी तक वो मांगों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि वो अन्याय कोई ऐसी मांगे नहीं है, पूरी न्यायिक मांगे है ताकि वो आराम से पूरी कर सकते थे। क्योंकि इस नगर निगम क्षेत्र के लिए, इस जनता के लिए थी वो जो मांगे थी हमारी, चाहे स्वच्छता को लेके हो, चाहे पानी की हो, चाहे प्रदूषण को लेके है, चाहे बिजली, रोड, पानी। आप देखिए पूरे 45 वार्डों में, आप अंदर गलियों में जाके देखिए, सिर्फ यह बाहरी दिखा दिया गया है कि हमारा कितना स्वच्छ है और कि सब सिर्फ कागज़ों में होता है ये काम। आप अंदर जाके देखिए, आपको दिखाई देगा कि ना रोड है, ना बिजली, ना स्ट्रीट लाइट पे है। आज भी वही चीज़ की दशा है। और जो हमारे जिनके सरकारी योजनाएं हैं उनको हमारी बहनों को लाभ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी बहनें यहाँ इकट्ठा हुई हैं और इस तरह बहुत सी बहनें जिनकी लाभ नहीं मिल रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। हम सब बैठे हैं कि अब जनता को परिवर्तन लाना पड़ेगा, इसी के लिए हम सब यहाँ पे भूख हड़ताल पे हमारे यहाँ पे सब साथी बैठे हैं। भूख हड़ताल में कितने लोग बैठे हुए हैं? हमारे 6 हैं सब यहाँ पे। जिला अध्यक्ष सही हैं, महिला विंग की अध्यक्ष हैं, प्रदेश की हमारी ये जिला की उपाध्यक्ष है। आपकी 10 जो आपने बता रहे? हाँ, हमारी मांगे हैं जैसे स्ट्रीट लाइट को लेके है कि जहाँ पे फ्यूज होगी उनके स्ट्रीट लाइट, और गलियों में जहाँ पे अंधेरा हर वार्डों में उनको दिया जाए, और स्वच्छ जल का उपयोग किया जाए। बिजली की समस्याएं हैं, और वहाँ पे जो यहाँ पे हमारे जो किसान हैं दूर दूर से दराज से आते हैं उनसे जो बैठकी लिया जाता है उनको ना लिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेके 10 मांगों को हमारे यहाँ पे रखा गया है। क्या अभी तक प्रशासन आपसे बात करने आई नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। क्या आंदोलन है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाती तो क्या आंदोलन आगे तक जी चलेगा? आगे तक चलेगा ये आंदोलन। क्या आपको लगता है प्रशासन आपकी बात मानेंगे? अब उनके ऊपर है, अगर वो चाहेंगी तो ज़रूर मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारी एक पार्टी आंदोलन पार्टी है और हम लोग अपनी मांगों को पूरा करा, क्योंकि ये जनता की मांग है, हमारी मांगे नहीं। जनता के हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, सिर्फ सिंगरौली की जो व्यवस्थाएं हैं उनको परिवर्तन के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ये चुनाव की माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, चुनाव का कोई माहौल नहीं हो रहा है, अभी तो चुनाव चल ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं आने वाले समय नगर निगम चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगा तो सब आपके सामने रखा जाएगा बातों का। राजेश जी, क्या उद्देश्य है इस धरने का? क्या लगता है कि आप अपनी मांगे पूरी हो पाएंगे? बिल्कुल, मांगे नगर निगम के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। नगर निगम से हट के हमने कोई ऐसी मांगे अभी तक रखे नहीं हैं। 10 मुद्दे हैं जो कि इनके अंडर में आते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमको या तो ये बताएं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। रोड किसके अंडर में, नाली किसके अंडर में, बिजली किसके अंडर में, पानी किसके अंडर में है, राशन कार्ड किसके अंडर में है, आवास योजना किसके अंडर में है। इस मांगों को लेकर हम बैठे हैं और निश्चित ही इनको करना पड़ेगा। हम इनके नाक में दम करके रखेंगे जब तक ये पूरा नहीं करेंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। ये अनशन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक चलेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो हम इनके गेट में ताले भी लगाएंगे। अभी तक प्रशासन कोई आपसे मिलने आया? कोई अभी तक प्रशासन मिलने नहीं आया है। प्रशासन को जब लगेगा कि इतनी महिलाओं, आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं और लोग परेशान हैं, सब बैठे हुए हैं और ये बैठेंगे। प्रशासन को लगेगा, उचित लगेगा कि जाना चाहिए तो आएंगे। अगर भ्रष्ट प्रशासन भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा तो नहीं आएंगे। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन आपका साथ देगी? भ्रष्ट प्रशासन होगी बिल्कुल साथ नहीं देगी। अगर भ्रष्ट प्रशासन नहीं होगी, कुछ सब ईमानदार भी प्रशासन है, वो निश्चित साथ देंगे।
क्या लगता है कि आंदोलन लंबे समय तक चल पाएगा? कुछ बोलेंगे? जी, अगर प्रशासन मतलब जो नगर निगम है, अगर वो हमारी मांगों को नहीं पूरा करता है तो ये जो अनशन जो हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जो तमाम महिलाएं बैठी क्या इनका भी यही मांग है? जी हाँ, सभी का यही मांग है और सबके सब अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आई। अच्छा, अभी कोई और समस्या जो मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई है? देखिए, जो हमने 10 मुद्दे दिए हैं, इन 10 मुद्दे में लगभग हमारे सिंगरौली की 60 से 70% शामिल हैं। परेशानियां जो भी समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्या आप देख रहे हैं, पीछे बैठी हुई है महिलाएं जो आई हैं, ये अपनी समस्याओं को लेके आई हुई हैं। जो पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं या हमारे पुरुष भाई बैठे हुए हैं, ये अपनी अपनी समस्याओं को, आपको सामने एक हम विकलांग आदमी को शायद लड़के को दिखाए थे, या तो आप नहीं देखे होंगे, आप देखिए कि उस लड़के की हालत देखिए। आपके मीडिया के माध्यम से कम उनको समझ में आ जाए कि उस व्यक्ति को, उस लड़के को क्या पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं कि जो भी सत्ताधारी हो के लोग चुनावी का माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे। उनके पास कोई ऐसी मुद्दा नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को घेरें, इसी मुद्दे को लेके उठ रहे हैं। उनके पास अभी आप देख रहे हैं कि नगर निगम में हमारे भाजपा के नगर निगम में भाजपा की भी महापौर रह चुकी, कांग्रेस की भी महापौर रह चुके, बहुजन की भी महापौर रह चुके, लेकिन आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि ये सब सॉल्व होने चाहिए, समस्याओं का निदान करना चाहिए। राजनीतिक को लोग विपक्षी पार्टी बोलते रहे, जो भी बोलना उनको समझ में आए। अभी तो आप भी जान रहे हैं कि शायद नगर निगम के चुनाव का क्लियर ही नहीं है कि कब चुनाव है, और हम लोगों को भी ये पता नहीं कि कब चुनाव है नगर निगम के। तो क्या आपको ये लगता है कि मतलब इन सब के जिम्मेदार वो महापौर अध्यक्ष भी रहे होंगे? बिल्कुल हुआ कार्य। अब आप जान रहे हैं कि महापौर अध्यक्ष को जनता क्यों चुन के पहुंचाती है, पार्षद को क्यों चुन के पहुंचाती है, या अपना नेता जनता क्यों चुनती है कि उन अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाई जाए। अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो महापौर दबाव डालें, अध्यक्ष दबाव डालें, पार्षद दबाव डालें। किसी की मजाल नहीं है कि अगर अध्यक्ष महापौर मजबूत और ईमानदार रहे तो अधिकारी भ्रष्टाचार कर सकें, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो तमाम चीज़ें दर्शक देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। इन महिलाओं की अगर तस्वीर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर दर्द और मायूसी समझ आ रही है कि जो विकास की रुख चाहिए जिले में वो नहीं समझ पा रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर लंबे कतारों तक यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और वह लोग भी बैठे हैं जो जिनकी ज़रूरतें हैं, लेकिन वो ज़रूरतें पूरा न होना और विकास कार्य न होना कहीं ना कहीं वह सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन पर। देखिए क्या कुछ होता है आम आदमी पार्टी के इस धरना प्रदर्शन पर। तमाम चीज़ें हैं, कुछ और लोग बात करना चाहते हैं। क्या बता रहे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे आम आदमी पार्टी के साथी जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो भी अनिश्चितकालीन। तो उनमें इन्होंने जो मुद्दा उठाया बहुत ही सार्थक मुद्दा है, जो यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार है उसको लेकर उठाया। एक भ्रष्टाचार मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। एक ये आदेश जारी किया गया था, विवाह हुआ था एक बच्ची का, उसके लिए 51,000 रुपये की स्वीकृत हुई थी राशि, है ना। आज क्या हुआ, उस आदमी से 5,000 रुपये घूस मांगा गया। जब उस आदमी ने नगर पालिका में घूस नहीं दिया नगर निगम में उनके अधिकारियों को, तो उसका क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया, उसका हवाला दिया गया। आपकी बच्ची की जो उम्र है वो कम है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उसकी बच्ची की उम्र नहीं पूरी थी तो ये फिर स्वीकृति आदेश कहाँ से आया? हाँ, ये एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सामने है। और एक और भ्रष्टाचार बताऊंगा इसके अलावा, एक बच्ची को उसके विवाह का पैसा नहीं मिल पा रहा है। यह पूरा मामला सिंगरौली नगर निगम का है। सिंगरौली नगर निगम का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक दूसरा मामला मैं बता रहा हूँ, एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसको निकाल दिया गया है। तो उसको क्यों निकाला गया है? हवाला ये दिया गया कि एक आदमी अशोक यादव, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसकी मृत्यु दिखा के उसका पैसा निकाल लिया गया 2 लाख रुपए, और वो आज भी जिंदा है, ठीक है ना। ये मामले मेरे पास आज ही आए हैं, 2 मामले। तो आप सोच सकते हैं कि ये 2 इतने बड़े मामले हैं कि इतने बड़े, जब 2 मामले मेरे पास आए तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि नगर निगम के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की पूरी जड़ नगर निगम नीचे से लेके ऊपर तक है। आप नहीं, भ्रष्टाचार के विरोध में आप लोग धरना बैठे हैं, अभी विकास कार्य करवाना चाहते हैं, मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कई चीज़ों देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सारी चीज़ें। हम भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भी बैठे हैं, जनता का हक दिलाने के लिए बैठे हैं, और इनसे नहीं हो पाएगा तो आने वाले जो चुनाव होंगे नगरीय निकाय, आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी और इन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को खदेड़ के भगा के बाहर करेगी और जनता के हित में काम करेगी। माने यार चुनावी माहौल भी तैयार करेगी। हम इसे चुनावी, आज जो माहौल चल रहा है वो चुनावी माहौल नहीं है। चुनावी माहौल के लिए कोई भूख में नहीं बैठता है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँ। आज ये जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं। ये कोई चुनावी मुद्दा, आज चुनाव नहीं हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ना ही सिंगरौली के अंदर। तो ये क्यों बैठे हैं? सिर्फ और सिर्फ केवल जनता के हित के लिए बैठे हैं। आज शहर के अंदर नाली का मुद्दा ले लीजिए, बिजली का मुद्दा ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा ले लीजिए, स्वास्थ्य का मुद्दा ले लीजिए, सारे जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है।
और सबसे बड़ा बहुत मुद्दा है- धन्यवाद। तमाम जो चीज़ें ना पे कुछ निकाल लेकर बैठे हैं, कहीं विवाह की राशि को लेकर, कहीं ऑपरेटर को निकालने की वजह से सिंगरौली जिले में कहीं ना कहीं लगातार एक बार नहीं कई बार यहाँ पैसे लेते हैं और घूस लेते हैं, और कई बार यहाँ पर बाहर से जो अधिकारी आते हैं, जो जहाँ छापा पड़ता है, तमाम चीज़ें बार बार निकल कर आती, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है। तमाम चीज़ों की बात करेंगे, पुनः देखते रहिए पूरी रिपोर्ट में उनिस कुमार।